अच्छा, ये जो खुशी है, क्या ये बस एक फीलिंग है जो आती जाती रहती है, या फिर इसे एक कला की तरह सीखा जा सकता है? दलाई लामा और डॉक्टर हॉवर्ड कटलर के काम के आधार पर आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सच्ची टिकने वाली खुशी का राज आखिर है क्या। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, जीवन का असली मकसद क्या है? ये वो सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। और क्या इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना ये सवाल लगता है? दलाई लामा के मुताबिक जवाब हैरान करने वाला और बहुत ही सरल है। वो कहते हैं कि हमारे जीवन का असली मकसद ही खुशी की तलाश करना है। हम चाहे कुछ भी करें, उसके पीछे की सबसे गहरी वजह यही होती है, और यही वो बुनियाद है जिस पर स्थायी खुशी की पूरी कला टिकी है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर खुशी ही हमारा लक्ष्य है, तो हम में से इतने सारे लोग इसे पाने के लिए स्ट्रगल क्यों करते रहते हैं? यहीं से शुरू होता है खुशी का विरोधाभास। असल में हम अक्सर खुशी को गलत जगहों पर ढूंढते हैं, और हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि नई नौकरी की खुशी या नए फ़ोन का जो रोमांच होता है वो कुछ ही हफ्तों में फीका पड़ जाता है? इसी को मनोवैज्ञानिक हैप्पीनेस बेसलाइन कहते हैं। रिसर्च बताती है कि चाहे लॉटरी जीतने जैसी कोई बहुत बड़ी खुशी हो या कोई बड़ी मुश्किल आ जाए, कुछ समय बाद हम अपनी खुशी के उसी पुराने लेवल पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ है बाहरी चीजें जैसे पैसा, स्टेटस या वो छोटे मोटे सुख जिनका असर बस थोड़ी देर रहता है, और दूसरी तरफ है हमारे आंतरिक गुण जैसे आभार जताना, दया का भाव रखना, जो हमारे अंदर से आते हैं। तो संदेश बिल्कुल साफ है, असली टिकने वाली खुशी बाहरी हालातों पर नहीं बल्कि हमारे मन की भीतरी दुनिया पर निर्भर करती। तो अगर खुशी बाहरी दुनिया में नहीं मिलती, तो सवाल ये उठता है कि वो है कहाँ? जवाब है हमारे अंदर। और सबसे अच्छी खबर ये है कि खुशी कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे हम सब सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इस कला का एक खास नाम भी है। तिब्बती भाषा में इसे कहते हैं सैम, जिसका सीधा सा मतलब है मन को प्रशिक्षित करना, या कहें मन को साधना। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को इस तरह से डिसिप्लिन करना है कि मन शांत और पॉजिटिव बना रहे। जरा सोचिए, बिना ट्रेनिंग के हमारा मन गुस्सा या चिंता जैसी नेगेटिव भावनाओं में कितनी आसानी से उलझ जाता है ना? लेकिन ट्रेनिंग के जरिए हम इन नुकसान पहुंचाने वाले विचारों को पहचानना सीखते हैं और धीरे धीरे उन्हें पॉजिटिव विचारों से बदलना शुरू कर देते हैं। ये एक तरह की मेंटल फिटनेस जैसा है। और ये प्रैक्टिस उतनी मुश्किल भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसकी शुरुआत इन 3 आसान स्टेप से हो सकती है। पहला, बस कुछ पल रुककर गहरी सांसें लें ताकि मन थोड़ा शांत हो। दूसरा, अपने विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखें, उन्हें सही या गलत ठहराए बिना। और तीसरा, धीरे धीरे अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों की सराहना करने की आदत डालें। अच्छा, मन को साधने के अलावा खुशी का एक और बहुत ही शक्तिशाली स्तंभ है जो हमें दूसरों से जोड़ता है, और वो है करुणा, यानी दूसरों के प्रति दया का भाव। इसका हमारी अपनी खुशी पर बहुत गहरा और हैरान करने वाला असर होता है। दलाई लामा की ये बात इस विचार को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। वो कहते हैं कि अगर दूसरों को खुश देखना है तो करुणा का अभ्यास करें, और अगर खुद खुश रहना है तो भी करुणा का ही अभ्यास करें। मतलब रास्ता एक ही है, ये कोई त्याग नहीं है, बल्कि अपनी ही भलाई का सबसे सीधा रास्ता है। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। सहानुभूति और करुणा एक नहीं है। सहानुभूति का मतलब है किसी के दुख को देखकर बुरा महसूस करना, लेकिन करुणा उससे एक कदम आगे है। ये एक एक्टिव इच्छा है, किसी के दुख को सच में कम करने की कोशिश करना। ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक एक्शन है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान तो नहीं होती है ना? तो सवाल ये उठता है कि जब दुख और मुश्किलें आएं तब क्या करें? खुशी की कला का एक बहुत जरूरी हिस्सा है मुश्किलों का सामना करना सीखना और दुख में भी शक्ति खोजना। ये सवाल हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या दुख सिर्फ एक ऐसा दर्द है जिससे हमें हर हाल में बचना चाहिए, या फिर इसका कोई और गहरा मकसद भी हो सकता है? इस बात से ये साफ होता है कि दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसे लेकर हमारा नजरिया क्या है, ये तय करता है कि वो हम पर कितना असर डालेगा। सारा खेल एटीट्यूड का है। हमारा नजरिया ही सब कुछ बदल देता है।
देखिए, अगर हम दुख को एक दुश्मन की तरह देखेंगे तो हम हमेशा लड़ते रहेंगे और थकावा महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम इसे जीवन का एक नेचुरल हिस्सा मान लें तो यही दुख हमें ज्यादा मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाता है। तब मुश्किलें पर्सनल फेलियर नहीं बल्कि सीखने का एक मौका बन जाती हैं। तो इन सभी विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं? अब हम इस ज्ञान को एक्शन में बदलने की बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि आपकी रोज की खुशी की साधना कैसी दिख सकती है। इसे अपनी डेली प्रैक्टिस के लिए एक छोटी सी गाइड समझ सकते हैं। रोज बस कुछ मिनट ध्यान करें। रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। किसी के लिए दरवाजा खुला रखने जैसा कोई छोटा सा दयालु काम करें। मुश्किलों को एक दुश्मन नहीं, एक टीचर की तरह देखें। अपने रिश्तों को समय दें और गुस्से को एक मेहमान की तरह आने और जाने दें। तो ये पूरा विश्लेषण हमें दिखाता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक कला है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा साधना पड़ता है। तो सवाल बस इतना ही है, इस खूबसूरत पेंटिंग को बनाने के लिए आपका पहला ब्रश स्ट्रोक यानी पहला कदम क्या होगा?